हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप 2 90 डेज़ में हमें जब प्रिपेयर करना है तो डे टू डे बेसिस पर कौन से पहले चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से बाद में। ग्रुप 1 इन 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जो बच्चे बोथ ग्रुप कर रहे हैं वो पहले ग्रुप 1 करें और उसके बाद ग्रुप 2 पे स्विच ओवर करें। तो चलिए डे 1 से लेके डे 10 आपको सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करना है एडवांस अकाउंट्स और एफएम। एडवांस अकाउंट्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर डिसोल्यूशन, और एफएम में आपको करना है कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस। याद रखिएगा चैप्टर कर लेना इज नॉट सफिशिएंट। चैप्टर के साथ जो भी आपको है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको जरूर करने हैं और सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करके मार्क्स जरूर देखने हैं कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं। फिर एक दिन आपको अगेन जो 11th डे है वो जितना भी आपने 10 दिन में पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज करना है। एकदम सेम पैटर्न है, हर 10 दिन के बाद एक दिन रिवीजन का होना चाहिए। फिर डे 12 से लेके 21 तक एसएम के 4 चैप्टर्स, एडवांस अकाउंट्स में अमलगमेशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एफएम में वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस। उसके बाद 22nd डे अगेन आपको सारी की सारी रिवीजन करनी है। फिर डे 23 से 32 तक एफएम के जो बैलेंस चैप्टर्स हैं वो करने हैं एक्सेप्ट चैप्टर 4। एडवांस अकाउंट्स में इसोप, लिक्विडेशन, इंश्योरेंस, और एसएम में चैप्टर 5 एंड 6। अगेन फिर 33 डे जो है वो आपको रिवीजन करनी है। फिर डे 34 से लेके 43 तक ऑडिट में आपको फर्स्ट 10 एसे जो हमने कोर्स में लगा रखे हैं 10 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सबसे पहले वो करने हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको करना है चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर जो भी यूनिट्स हैं वो सारी करनी है और साथ में आपको करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज AS 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18। ये एडवांस अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको साथ में करने हैं। फिर डे 44 अगेन आपका रेस्ट रहेगा। एडवांस अकाउंट्स में फिर आपको डे 45 से लेके 54 में AS करने हैं 19, 20, 22, 24, 26, 29, और साथ में आपको कंप्लीट करना है बायबैक। और ऑडिट में जितने भी ऐसे बचेंगे वो सारे के सारे आपको जो है वो कंप्लीट करने हैं। और अगेन 55th डे जो आएगा वहाँ आपको रिवीजन करनी है। ये स्ट्रैटेजी पूरी आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके पेस्ट कर लीजिए जो भी आपकी स्टडी टेबल है, इसी हिसाब से आपको अपनी सारी पढ़ाई करनी है। फिर ऑडिट के अंदर 56 से 65 कंपनी ऑडिट जो कि चैप्टर 10 है, ऑडिट ऑफ बैंक्स, इको में चैप्टर 3 और EIS में चैप्टर 3। ये आपका डे 56 से 65 का टारगेट है। अगेन फिर एक दिन 66 डे जो है आपको सारा का सारा रिवीजन करना है। फिर डे 67 से 76 EIS के चैप्टर 4 एंड 5 और ऑडिट में जितने भी चैप्टर्स बचेंगे वो आपको करने, जो कि बहुत सिंपल सा टारगेट है। फिर डे 78 से 77 डे वेरी गुड रिवीजन करनी है। EIS चैप्टर 1 एंड 2, FM का चैप्टर 4 और एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेशन। इस तरीके से आप 87 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। साथ में 3 दिन ग्रेस के, कोशिश करिए ना ही यूज़ हो, रिवीजन के लिए यूज़ हो ज़्यादा बेटर है। और क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ICI मॉड्यूल्स करने हैं। RTP, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर्स जो ICI के हैं, जो हमने इशू किए हैं, और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना कोर्स कर रहे हैं उस समय सिर्फ ICI मॉड्यूल पे फोकस रहिए और जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उस पर फोकस रहिए, या कोई अपने असाइनमेंट दिया है तो वो करिए। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे RTP और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको करने। इस तरीके से आप करते हैं, बड़े आराम से 90 डेज़ में आपका पूरा कोर्स होता है। आप ऑल इंडिया रैंक की तैयारी कर सकते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इनसे बाहर कोई चीज़ें निकल के आ जाए। जय श्री श्याम।